सर, पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम पंडित विपिन तिवारी। विपिन तिवारी जी, आप एक समाज सेवी हैं, लगातार समाज में आप घूम रहे हैं, लगातार आप कहीं ना कहीं, जब भी कोरोना काल रहा तभी भी आपने कई ऐसे लोगों की मदद की है जो कि घर की ओर पलायन कर रहे थे। लगातार आप समाज सेवा करते हैं, क्या कहेंगे, क्या समस्याएं हैं अभी, और हमारे देश में कितनी और समस्याएं हैं जिनको अभी सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है? मेरा नाम पंडित विपिन तिवारी, हमने तो पहले ही आपको बताया। मेरा जन्म बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला का एक सत्याग्रह का माटी होता है, जहां पर गांधी जी गए, वहां से सत्याग्रह का बिगुल बजा और देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज सात समुद्र पार भागा। वो शांतिप्रद तरीके से आवाज़ उठाना जानती है। वहीं के हम औलाद हैं, वहीं के जन्मे हुए हैं। हमने सन 2004 में सुरक्षित श्मशान और कब्रिस्तान चाहिए का एक नारा दिया था, बुलंद नारा, जिसको हमने प्रखंड से लेकर के दिल्ली के जन तक सुरक्षित श्मशान और कब्रिस्तान चाहिए। लेकिन कब्रिस्तान में अब जगह ही कहाँ बची है? अरे मुस्लिमों को जगह ही नहीं मिलती है। अरे सुनो ना, हमने जो नारा दिया वो पहले सुन तो लो। हमने चनपटिया प्रखंड से लेकर के बेतिया जिला मुख्यालय से लेकर के पटना से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक हमने कार्यक्रम किया, और उसमें हमने यह मांग रखा कि भारतवर्ष के समस्त शमशान और कब्रिस्तान की भूमि को सरकारी मान्यता दो, अतिक्रमण से मुक्त कराओ और चार दीवार द्वारा सुरक्षित करो। जहाँ नहीं है वहाँ भूमि मुहैया कराओ और सुरक्षित करो। लावारिसों के कुल धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो, और गरीबी रेखा के अंतर्गत गुजर बसर करने वाले परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये अनुदानित राशि दो। वो सन 2005 में लागू हुआ। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शमशान और कब्रिस्तान की घेराबंदी का प्रावधान आया, और कबीर अंत्येष्टि योजना नाम से 1500 रुपया गरीब को मिलने लगा। वो शायद आज 3000 के आसपास गया है। तो हमारा आज 18-20 वर्षों से सोशल वर्क रहा है। हम समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। वर्तमान समय में जो देश में अमन चैन का हाल जो आज बिगड़ा सा लग रहा है, अब भाई भाई आपस में भाई भाई जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इस पर हम पूर्व हफ्ते गुवाहाटी गए। वहाँ हमने कार्यक्रम किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक अंतर धार्मिक कार्यक्रम किया। फिर वहाँ से हम कलकत्ता गए, वहाँ कार्यक्रम किए। फिर हम वहाँ से हैदराबाद गए, वहाँ अंतर धार्मिक कार्यक्रम किए। फिर हम चेन्नई गए, फिर हम मुंबई गए, अब दिल्ली आए हैं सभी धर्मों के लोगों से मिलना जुलना, ताकि देश में एक अमन चैन का माहौल बने। धर्मों से मिलने जुलने का क्या उद्देश्य है आपका? सभी धर्मों से मिलने जुलने का उद्देश्य है कि भारत देश के जो भी नागरिक हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी धर्मों से जुड़े हुए हैं। धर्म एक संस्कार का, सभ्यता का, संस्कृति का जगह होता है। सर, आप कह रहे हैं कि भाईचारा नहीं रहा, इस क्या कारण है जो भाईचारा नहीं रहा? इसमें हम आप सब दोषी हैं, कोई एक दोषी नहीं है। उसमें पूर्व का इतिहास दोषी है, वर्तमान की व्यवस्था दोषी है। यह कोई एक क्षण की बात नहीं है कि इस दोष का आधार किसको बनाया जाए, लेकिन एक प्रयास से 4 प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्या आप उससे खुश हैं? देखा जाए, आवाम ने मत दिया है, हम अब नहीं दिए हैं। आवाम को जो अच्छा लगता है वो निर्णय लेता है। आवाम एक आईना होता है, हमारे आपके चेहरे को, हमारे आपके क्रियाकलाप को वो जैसे जिस रूप में देखता है वो रिजल्ट देता है। उसमें हमारा आपका कोई बस नहीं है। सोशल वर्कर से आगे राजनीति की कोई प्लानिंग है? हाँ, राजनीति एक ऐसा विषय है लोकतंत्र में कि सदन में जब तक आप जाकर के सही बातें नहीं रखेंगे तब तक बाहर बोलने का कोई औचित्य नहीं होता है। हमने एक लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी बनाई है, उसके हम नेशनल प्रेसिडेंट हैं। लोकतांत्रिक मेन उद्देश्य क्या है? यही अमन चैन, सांप्रदायिक सौहार्द। सुपरिचित जनता आपको देख और सुन रही है, क्या अपील और क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी जाति धर्मों के लोग इस धरती को अपना समझे। यही मिट्टी है, यही हम जन्मे हैं, यही हमको जाना है, यही हमारी सबसे सुंदर धरती है। हम इसमें कहीं से अशांति का माहौल नहीं बनाएं, हम भाईचारगी का माहौल बनाएं, अमन चैन का माहौल बनाएं, सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखें। जन्म का लेना, कोई जीव कहीं जन्म लेने से पहले घूस नहीं देता है। ऊपर वाले को जहाँ मर्जी होती है भेज देते हैं। जहाँ जो जन्मे वहाँ बखूबी उस धर्म का निर्वहन करे,
सच्चाई से करे, बुद्धिमान बने, ज्ञानवान बने और अपने इस देश को उस गुलदस्ते की तरह सजाने का सब कोई साहस करे। आप